विजय सिन्हा ने एक बार फिर एक बड़े सुधार और एक बड़ी कार्रवाई का संकेत दे दिया है। इस बार उनके निशाने पर हैं घुसपैठिए। जी हाँ, वो घुसपैठिए जो चुनावी मुद्दा बने थे, वो घुसपैठिए जो बांग्लादेश और म्यांमार से पहुंच रहे हैं और पश्चिम बंगाल के रास्ते, नेपाल के रास्ते बिहार में घुसपैठ कर रहे हैं। अब उन पर बड़ी कार्रवाई होने जा रही है और कार्रवाई की शुरुआत ज़मीन से ही होगी, क्योंकि सहरसा में एक जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान उन्होंने आगाह कर दिया लोगों को कि आप अपनी ज़मीन की रक्षा कर लें, नहीं तो ये घुसपैठिए कभी भी आपके इलाके में घुस करके इस समाज में घुस जाएंगे और आने वाले दिनों में ये कोई बड़ी कार्रवाई कह लीजिए या कोई बड़ा ताना बाना ये बुन लेंगे आपके समाज के अंदर, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो कौन कौन से इलाके में वो कार्रवाई करने वाले हैं और कौन से इलाके हिट लिस्ट में भी हैं, और साथ ही ये कार्रवाई किस तरह से होगी, क्या घुसपैठियों को रोक पाएंगे विजय सिन्हा, अगर रोकेंगे तो किस फॉर्मूले के तहत रोकेंगे, और लोगों से क्या अपील की उन्होंने, और आपको किस तरीके से सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अपील और चेतावनी बड़ी है, आप तक भी वो पहुंचनी चाहिए। तो इसी के बारे में चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो विजय सिन्हा ने जो चेतावनी दी है वो कोई हल्की चेतावनी नहीं है। ये चेतावनी हर उस शख्स के लिए है जो अपनी जमीन तो बेचना चाहता है, लेकिन उसे फिक्र केवल पैसों की होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा रेट में उसकी ज़मीन बिक जाए। लेकिन अब ऐसे लोगों के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकने वाली है, क्योंकि विजय सिन्हा ने ऐलान कर दिया है कि अगर कोई केवल ज़मीन की कीमत देख करके ज़मीन बेच रहा है तो आने वाले दिनों में उसे सावधान हो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि केवल कीमत देख करके अगर आपने ज़मीन बेची तो बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। उसके बाद साफ तौर से विजय सिन्हा ने इशारा कर दिया कि जो घुसपैठिए हैं, जो कि बांग्लादेश से, म्यांमार से आ रहे हैं, चाहे रोहिंग्या मुसलमान हो या बांग्लादेश के मुसलमान हो, जो घुसपैठ कर रहे हैं और यहाँ पर ज़मीन खरीदते हैं, ये आगाह किया विजय सिन्हा ने कि वो ज़मीन खरीद लेते हैं, ऊंची कीमत में ज़मीन खरीद लेते हैं और फिर वो समाज का हिस्सा बन जाते हैं, समाज का ताना बाना बदल देते हैं, डेमोग्राफी चेंज कर देते हैं। और कई इलाके जो सीमांचल के हैं वहाँ पर इस तरह की चीज़ें देखी गई है। डेमोग्राफी पूरी तरीके से चेंज हो चुका है और वहाँ पर कई जिले ऐसे हैं जहाँ पर हिंदू अब अल्पसंख्यक बनने की कगार में पहुँच चुके हैं। तो कैसे इस चीज़ को रोका जाए, तो उसके लिए विजय सिन्हा ने समाज से समर्थन मांगा है। उनका कहना है कि हर जगह पर सरकार नहीं पहुंच सकती, और जहां सरकार नहीं पहुंच सकती वहां समाज मौजूद होता है। तो कोई भी अगर कार्रवाई होती है, सरकार आपसे मदद मांगती है, तो आपको मदद करना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा संकट है जो धीरे धीरे बड़ा आकार भी ले रहा है और समाज को अपने आगोश में भी समेट रहा है। तो उन्होंने साफ साफ कहा, एक तो उन्होंने जो सरकारी अधिकारी हैं उनको भी आगाह किया कि आप भी नज़र बनाए रखें कि कहीं इस तरह की घटना यहाँ तो नहीं हो रही, कहीं ये जो घुसपैठिए हैं वो हमारे जो बिहार है उसके अंदर तो अपनी जगह नहीं बना रहे, क्योंकि साफ साफ कहा विजय सिन्हा ने कि हम बिहार को धर्मशाला नहीं बनने देंगे। साथ ही एक और मंत्र दिया विजय सिन्हा ने, जिसकी तारीफ बहुत ज़्यादा हो रही है। लोग कह रहे हैं कि इस तरह का कदम उठाया जाना चाहिए। तो जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में, चाहे जम्मू कश्मीर का मामला बताएं जहां पर तमाम धाराएं लगी थी 370 से लेकर के हर चीज़, जिस पर ये कहा जा रहा था कि जो वहाँ के निवासी हैं वही वहाँ की ज़मीन खरीद सकते हैं। हालांकि अब वो धाराएं हट चुकी है। तो ऐसी ही कुछ पैरवी करते हुए नजर आ रहे हैं विजय सिन्हा भी। विजय सिन्हा का मानना है कि बिहार की अपनी संस्कृति है, अपना संस्कार है और इसको बदलने नहीं देना है, और बाहरी लोग आकर के यहाँ पर अपना घर बसाएं, इसको धर्मशाला की तरह इस्तेमाल करें, और जब अपना मतलब निकल जाए तो पल्ला झाड़कर चले जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि कोशिश ये करनी चाहिए कि बिहार की ज़मीन बिहारियों को ही बेचा जाए
बाहरी लोगों को ना बेचा जाए। बाहरी से मतलब एक संकेत दिया विजय सिन्हा ने, उसका मतलब ये नहीं कि उत्तर प्रदेश के लोग नहीं खरीद सकते, उत्तराखंड के लोग नहीं खरीद सकते, या फिर जो अलग अलग राज्य हैं, चाहे झारखंड की बात हो जाए, चाहे उड़ीसा की बात कर लें, या जो भी राज्य हैं वहाँ के लोग यहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकते, ऐसी बात नहीं है। बल्कि प्रायोरिटी बिहारियों को देना चाहिए। बिहार की ज़मीन बिहार के लोगों के हाथ में ही रहे। और इसके पीछे जो छिपा संदेश था वो यही था कि बांग्लादेशी, रोहिंग्या या फिर दूसरे जो देश के नागरिक हैं जो यहाँ पर गड़बड़ी फैला सकते हैं, अराजकता फैला सकते हैं, उनकी पहचान की जानी चाहिए। ऐसे लोगों को ज़मीन ना बेची जाए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आधार कार्ड बनवा चुके हैं, यहाँ पर वोटर लिस्ट में शामिल हो गए हैं, लेकिन जब एसआईआर के दौरान इन लोगों के पुराने दस्तावेजों को खंगाला जाता है तो पता चलता है कि ये तमाम लोग घुसपैठिए हैं। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं, ऐसे घुसपैठियों को बाहर भेजा जा रहा है। अब बिहार में भी इसी तर्ज पर घुसपैठियों को बाहर भेजने की शुरुआत होने वाली है, और इसकी शुरुआत विजय सिन्हा ने अपने स्तर पर की है। यानी कि उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि यहाँ की ज़मीन किसी भी तरीके से घुसपैठियों को ना बेचा जाए, ताकि धीरे धीरे उसकी जड़ को ख़त्म किया जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि यही घुसपैठिए यहाँ पर आते हैं, ज़मीन खरीदते हैं, यहाँ की बहू बेटियों के साथ घर बसाते हैं, और उसके बाद इसी समाज में चुनाव भी लड़वाते हैं। जो बेटियां होती है चुनाव लड़ती है, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो शासन और प्रशासन का हिस्सा बन जाते हैं, और पूरे सामाजिक ताने बाने को अपने फेवर में करना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ आगे ना हो, और इसकी शुरुआत कैसे हो, यही बताया विजय सिन्हा ने। यानी कि ज़मीन बेचते वक्त केवल कीमत को ना देखें, बल्कि ये देखें कि ज़मीन खरीद कौन रहा है। कहीं ये घुसपैठिया तो नहीं है, कहीं ये हमारे सामाजिक ताने बाने के साथ खिलवाड़ करने वाला कोई व्यक्ति तो नहीं है। तो फिलहाल विजय सिन्हा के इस कदम का क्या असर होगा, इस पर नज़र रहेगी हमारी, और आपको अपडेट करते रहेंगे। तो आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।